10 10 है ना? 9 केवट राज के वंशज। बंधुओं, जब मैं श्रृंगवेरपुर पहुंचा, पूछताछ करी तो बोले यहाँ से सबसे प्रमुख स्थल संध्या घाट है। पूछताछ करने पर पता चला कि यहाँ भगवान राम ने संध्या की थी, इसलिए इस घाट का नाम आज भी संध्या घाट है। मुझे आश्चर्य हुआ कि तब की परंपरा आज तक नाम से चली आ रही है। मुझे बहुत आश्चर्य तब हुआ जब मुझे पता चला कि केवट राज के वंशज आज भी हैं। बंधु, सच बात बताऊं, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने एक केवट से पूछा, भैया क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? बोला हाँ, बूढ़ा आदमी है, घर पर बैठा होगा। प्रमाण क्या है कि उनके वंशज हैं? बोले भगवान राम ने केवट राज की भूमि पर ही संध्या की थी, इसलिए इसका नाम संध्या घाट है। और ये संध्या घाट पर आज ही मालिकाना हक उन्हीं का है, उसी परिवार का है। बंधुओं, मन रोमांचित हो गया। और कईयों से पूछा, सबने बताया कि निषाद राज गुह के वंशज यही है। मेरा मन ललायित हो गया कि क्यों नहीं मैं जाके उनके चरण स्पर्श करूं। बंधुओं में गया, केवटों की एक टूटी फूटी सी झोपड़ी नुमा बस्ती है, उसी को आज सिंगरौर कहते हैं, जो कभी निषाद राज गुह की राजधानी थी और इसका नाम श्रृंगवेरपुर था। श्रृंगवेरपुर से बिगड़कर सिंगरौर हो गया है। वो गलियों में से, ऊंची नीची गलियों में से, कहीं तंग कहीं खुली गलियों में से वो मुझे एक झोंपड़ी नुमा घर के सामने ले जाके खड़े हो गए और बोले यही है घर उनका। मैं गया तो बहुत ही बूढ़े आदमी, मैंने जाके उनके चरण स्पर्श किए, उनको दिखता कम था। बोले बाबू कौन हो, कहाँ से आए हो? कहा बाबा ऐसे ऐसे भगवान राम की यात्रा स्थलों की खोज कर रहा हूँ। बुजुर्ग विफल हो गए। उनका ये क्या किया आपने? आप राम के दूत हैं, मेरे चरण छू रहे हैं। कि बाबा आप आयु में मेरे से बड़े हैं। बोलो कुछ भी हो, लेकिन मैं तो केवट का वंशज हूं और आप तो राम के दूत हैं। आपने मेरे पैर छू के मेरे से पाप करवा दिए। पास में ही उनकी धर्मपत्नी भी बैठी थी, उनको भी कम दिखता था, चश्मा लगा रखा था, बड़ी विपन्न अवस्था में थे। पूछा बाबा क्या करते हो? बोले भैया अब तो कुछ भी नहीं करते। जमीन जायदाद? बोले जितनी थी जमीन जायदाद सब बेचकर मैंने केवट राज का मंदिर बनवा दिया है। आप अगर आज भी वहाँ जाएं तो आपको केवट राज का मंदिर वहाँ मिलता है। वो उनके वंशज, अंतिम वंशज कह सकते हैं, राजा राम निषाद उनका नाम था और उन्होंने वो मंदिर बनवाया था। बंधुओं, उन दोनों से मिलकर मुझे लगा काल का क्या प्रभाव है। कभी निषाद राज गुह इस प्रदेश के राजा होते थे और आज उनके वंशज किस विपन्न अवस्था में। मैंने माता जी को प्रणाम किया और मैंने पूछा माता जी कुछ मेरे लायक सेवा बताओ। अब निषाद राज वंश की वधू राजरानी ने क्या इच्छा प्रकट की? बोले बाबू
मेरे चश्मे का घड़ा नहीं मिल रहा मुझे और मेरा चश्मा टूट जाएगा, हो सके तो मेरे लिए इस चश्मे का घड़ा भिजवा देना। बंधुओं, मेरी आंखें गीली हो गई। क्या से क्या हो गया, काल क्या से क्या कर देता है। मैंने अपने चश्मे का घड़ा निकाल के उनको दिया। बोली नहीं बाबू नहीं, ये तुम्हारा चश्मा टूट जाएगा। मैंने कहा अम्मा मैं तो इलाहाबाद जाऊंगा और ले लूंगा, आप रखो। सच पूछो तो उन दोनों, उस वृद्ध दंपति की सूरत मुझे आज भी दिखाई देती है। आज वो दोनों नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें मैं आज भी संजोया हूँ। लेकिन मैं धन्य हूँ कि मैंने उनके दर्शन किए। मैं निषाद राज गो और उनके वंशजों को सत सत नमन करता हूँ।